आज मेरी सास की डेथ हो गई थी। वह सास जिसकी मेरे पति ने बहुत ही सेवा की थी। दिन रात उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। महंगे से महंगे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया था, मगर कोई भी डॉक्टर उनकी माँ की जिंदगी बचा नहीं सका। उन्हें बीमारी ही कुछ ऐसी थी। मेरी सास की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी, मगर सास की बातें अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि देखना, मेरा बेटा कुत्ते की मौत मरेगा, उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। यह कैसी माँ थी जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए सारी दुनिया को त्याग दिया था। यहाँ तक कि उसे अपना भी कोई होश नहीं था, और वही माँ मरते समय तक अपने बेटे को श्राप दे रही थी। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरा पति जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था, शायद उसे इस कदर सदमा पहुंचा था कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह अपने होशो हवास में बैठा हो। अपने पति की यह हालत देखकर मैं भी गम से चूर हो रही थी। मैं जानती थी कि वह अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता था, और ऐसे में उसकी माँ का अचानक हमें छोड़कर चले जाना सच में एक बहुत बड़ा सदमा था। मैंने अपने पति को पकड़ा और बुरी तरह झंझोड़ दिया। मैं रो रही थी। मैंने रोते हुए कहा, सुमित, क्या हो गया है? तुम्हें तुम्हारी माँ की लाश सामने रखी है और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को, एक न एक दिन तो सभी को जाना ही है। सुमित अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या सच में माँ मर गई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उसने एक बार फिर से अपनी माँ की नब्ज चेक की और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अपने पति की हालत देखकर मैं अपना दिल थाम कर रह गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह संभालूं। वह हर समय अपनी माँ की सेवा करने वाला व्यक्ति था। सारा समय माँ के पैरों में बैठा रहा करता था, और यही वजह थी कि शायद उसे अचानक मौत पर गहरा झटका लग गया था। सुमित ने मुझे रोते हुए देखा तो मेरे पास आया, मेरे आंसू पोंछे और धीरे धीरे मेरे कान में ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के लिए यह सब नहीं हो सकता। मैं सुमित के मुंह पर हाथ रख दिया। वह कहने लगा कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही होगा, तुम कोई शोर शराबा नहीं करोगी। मैं दुख से अपने पति को देखा और अपनी माँ को फोन मिलाने लगी। रिश्तेदारों को भी तो इस मौत की खबर देनी थी। सुमित को तो होश ही नहीं था, शायद तभी तो वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने सब लोगों को फोन करके बताया। सब लोग हमारे घर में जमा होने लगे। सास के इस अचानक मौत का सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। सब जानते थे कि सुमित अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। मेरी सास की अंतिम संस्कारी की तैयारी हो रही थी। जो कुछ मेरे पति ने अपनी माँ के साथ किया, उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास की मौत के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ था। मेरा नाम राधिका है, और यह आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, जब मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने का सिलसिला शुरू किया था। पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे और सभ्य आदमी से हो, और मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी छोटी सी फैमिली में हो, ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मम्मी पापा दोनों की पसंद मिलकर लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पर फिर एक शाम सरला आंटी बड़ी खुशी खुशी हमारे घर में दाखिल हुई और माँ के हाथ में एक तस्वीर थामकर कहने लगी, लो भाई, आज तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो ही गया। ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि दोनों पति पत्नी खुश हो जाएंगे। लड़के की फैमिली में कोई भी नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, वह भी हर समय बीमार रहती है। उसे पीलिया हो गया है, जो डॉक्टर किसी भी तरह सही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद मरने वाली है। हर समय चरपाई पे पड़ी रहती है। ना बोल सकती है, ना ही उठ सकती है। ना नंदों की झंझट, ना ससुर की किटकिट। और लड़के के बारे में तो क्या बताऊं। ऐसा सभ्य बच्चा है कि सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। तुम चाहती थी कि लड़के का कोई कारोबार हो, वह नौकरी ना करता हो, तो सुनो, लड़के की एक बहुत बड़ी साबुन बनाने की फैक्ट्री है, और वह उसका अकेला ही मालिक है। गांव में पुश्तैनी जमीन भी पड़ी हुई है। सच कहूँ तो अपनी राधिका वहां जाकर राज करेगी। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सल्ला आंटी ने बिना रुके एक ही सांस में लड़के और उसके खानदान की ऐसी तारीफें सुनाई थी कि मेरी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं भी वही बैठी शाम की चाय पी रही थी। मैंने आंटी से कहा कि थोड़ा सांस तो ले लो, लड़का कहीं भाग तो नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा था, और सल्ला आंटी नाराजगी से कहने लगी, राधिका बेटी, अपनी जवान को लगाम दो, जो मुंह में आता है कह देती हो। फिर मेरी माँ से कहने लगी कि इसकी शादी की उम्र हो रही है,
और उसे अभी तक बोलने की भी तमीज नहीं है। इसे कुछ तमीज सिखाओ, नहीं तो ससुराल में जाकर नाक कटवाएगी। माँ ने मेरी तरफ से सल्ला आंटी से माफी मांगी और लड़की की तस्वीर देखकर कहने लगी, लड़का देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तारीफ भी तुमने खुद कर दी है और कारोबार भी अपना है, फिर इस रिश्ते को देख लेने में तो कोई समस्या नहीं है। मेरी माँ ने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई तो आंटी ने अपने कानों को हाथ लगा लिया और कहने लगे, तुम कैसी माँ हो जो जवान बेटी को लड़की की तस्वीर दिखा रही हो। सल्ला आंटी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उन्हें शादी से पहले लड़की लड़की का एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सरला आंटी की बात पर मम्मी हंसने लगी और कहने लगी, जिंदगी तो इसी से गुजारनी है, इसलिए इसकी मर्जी भी शामिल होनी जरूरी है। हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे ही तो मुंह उठाकर किसी के हवाले तो नहीं कर देंगे ना। मैंने लड़की की तस्वीर देखी तो अपनी माँ की बात से एग्री हो गई थी। सच में लड़का बहुत ही सभ्य मालूम हो रहा था, चेहरे पर भी बहुत ही चमक थी। मैंने मुस्कुराकर तस्वीर वापस कर दी। मम्मी मान गई कि मुझे लड़का पसंद आ गया है। फिर सरला आंटी के जरिए मम्मी पापा ने बात आगे बढ़ाई और देखते ही देखते रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी सहेलियों को जब मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो सभी मुझे छेड़ने लगी कि राधिका, तुम्हारी जिंदगी में तो सास नंदों का झंझट ही नहीं होगा, बीमार सास तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, और फिर इतना पैसे वाला लड़का है, तुम ऐस करोगी। रिश्ता होने से पहले तक मैं यही सब कुछ सुनती रही, खुद को खुशकिस्मत लड़की समझती। नई विदाई के समय पापा ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, हमने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश करने की कोशिश की है, अब तुम अपनी बीमार सास की सेवा करना और यह साबित कर देना कि हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। मैंने पापा से वादा किया था कि मेरी वजह से आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बारात में बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे। सुमित के आगे पीछे कोई था नहीं, मेरी बीमार सास भी नहीं आ पाई थी। बस कुछ दोस्तों के साथ ही वह बारात ले और मुझे विदा करवाकर अपने घर ले आए। सुमित का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उसके दोस्त की पत्नियों ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी और बहुत खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी प्रार्थनाएं भगवान ने एक ही बार में स्वीकार कर ली है। मैं सोच भी रही थी कि मैं अपने पति को अपनी मोहब्बत से अपना दीवाना बना लूंगी और बीमार सास की सेवा करके उनका दिल जीत लूंगी। जिंदगी बहुत ही प्यार और सुकून से गुजरेगी। मेरे पति जैसे ही कमरे में आया, मैं शर्माकर अपने आप में सिमट गई थी। अरमानों भरी इस रात में दिल में अजीब तरह के जज्बात उमड़ रहे थे। विदाई से पहले सहेलियों ने मेरे कानों में ना जाने कितनी सरगोशियां की थी, जो उस समय भी मेरे मन में उठ रही थी। मैं अपने पति से उम्मीद कर रही थी कि वह मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा। यह हमारी पहली मुलाकात थी जो आमने सामने होने वाली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरे पास बैठकर जो बात कही वह सुनकर मैं दंग रह गई। आज की रात अपने पति से ऐसी बात की मैं उम्मीद हरगिज नहीं कर सकती थी। सुमित मेरे पास बैठा और बहुत नरमी से कहने लगा, राधिका, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और किसी सूरत अपनी माँ से लापरवाही नहीं बरतना चाहता, इसलिए शादी की पहली रात ही तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की हर छोटी बड़ी जरूरत में खुद ही पूरी करूँगा और उनकी देखभाल भी मैं ही करूँगा। तुम मेरी माँ का कोई काम नहीं करोगी। मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। मेरी एक भरोसे की नौकरानी है जो मेरे पीछे से मेरे माँ का ख्याल रखती है। मैंने सुना है माँ बाप की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है और मैं अपना स्वर्ग किसी और के हवाले नहीं करना चाहता। सुमित की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि शादी की रात इन सब बातों की क्या जरूरत थी। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा, मैं भला उसे उसकी माँ की सेवा से कैसे रोक सकती थी। खैर, मैंने मुस्कुराकर उसे विश्वास दिलाया कि मैं आपको कभी आपका फर्ज पूरा करने से नहीं रोकूंगी और खुद भी आपकी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। जहाँ मुझे इस बात की हैरानी थी कि शादी की पहली रात सुमित ने ऐसी बात क्यों की थी, मगर फिर इस बात की खुशी भी थी कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। लेकिन मेरी बात सुनते ही सुमित ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ना कि मैं खुद ही अपनी माँ का देखभाल करूंगा, तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखना और घर की जिम्मेदारियां उठाना। इससे पहले कि मैं सुमित की इन अजीबोगरीब बातों पर कुछ और कहती, अचानक ही वहाँ खड़ा हुआ और यहाँ कहकर कमरे से निकल गया कि मैं अपनी माँ को एक नज़र देखकर आता हूँ। मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडा पड़ने लगे थे। जब सुमित वापस आया तो इस बार उसके अंदाज में ऐसी मोहब्बत थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सुमित बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन शायद वह कमरे में कहीं था ही नहीं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पता नहीं इतनी सुबह सुबह सुमित कहाँ चला गया था। मैं उठकर तैयार हुई
और कमरे से निकली तो मुझे अपनी सास के कमरे में बातों की आवाज़ें आने लगी। सुमित के मना करने के बावजूद भी मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई और देखा तो सुमित अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी माँ के पाँव दबा रहा था और खुद ही उनसे बातें भी कर रहा था, जबकि सुमित की माँ कुछ नहीं बोल रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे दिल से प्रार्थना निकली कि हे भगवान, मेरी औलाद भी मेरे पति जैसी ही हो। आज के दौर में इतनी सेवा करने वाला और मोहब्बत करने वाला औलाद कम ही देखने को मिलती है। शादी की अगली ही सुबह सुमित जिस तरह अपनी बीमार माँ के पास बैठा हुआ था, इस बात ने मेरे ऊपर बहुत ही असर डाला था। लेकिन उस समय मेरे हरत की हद न रही जब मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पे गुस्से से भरे भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुमित को देखकर खुश नहीं है। मैं हैरान हुई कि बेटा इस कदर सेवा करता है कि शादी की अगली सुबह ही माँ के पाँव दबाने पहुँच गया और माँ बेटे से खुश नहीं है। और फिर अजीब सी बात हुई, मेरी सास ने हाथ उठाकर मेरे पति को कहा कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, तुझे नर्क में भी जगह नहीं दी जाएगी, तू सर सड़कर मरेगा। तो सास की बात सुनकर मैं कांप गई। यह कैसे मुमकिन था कि एक माँ अपने बेटे को श्राप दे रही थी, और वह भी इतनी सेवा करने पर। शायद मुझे लगा मेरी सास ने कोई और बात की होगी और मुझे सुनने में गलती हो गई होगी, क्योंकि मेरे पति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट मौजूद थी। लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसकी माँ उन्हें बुरा भला कह रही हो। मेरे पति तो अपने माँ के पाँव दबाते चले जा रहे थे। मैंने कुछ झिझकते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और अपनी माँ को तेज आवाज में नमस्ते किया और उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। मेरा पति चौंक गया और गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, राधिका, तुम्हें कमरे में आने की क्या जरूरत थी? माँ किसी को भी देखकर परेशान हो जाती हैं। जाओ तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठो। मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया। सुमित का इतना गुस्सा भरा अंदाज देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। आज तक मुझे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। आगे बढ़कर फिर मुझे मेरी सास का आशीर्वाद लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैं फौरन कमरे से निकलकर बाहर आ गई और अपने आंसू को पोंछ लिया। अपने पति का व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। पल में तौला, पल में माशा। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था कि मुझे इस तरह पेश आ रहा था? उनकी माँ को आशीर्वाद लेना ही तो गई थी। मैंने कौन सी बुरी बात की थी? मैं खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और कुछ ही देर में सुमित वहां चला आया और मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर मोहब्बत से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं परेशानी में तुमसे इस अंदाज में बात की थी। मेरी माँ किसी भी नए चेहरे को देखते हैं तो फिर माँ चिल्लाने लग जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें फौरन कमरे से बाहर निकाल दिया था। सुमित का अंदाज मोहब्बत से भरा हुआ था। मुझे लगा कि शायद गलती मेरी थी जो मैं उनके मना करने के बावजूद भी उसकी माँ के कमरे में चली गई। मैंने सुमित से माफ़ी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि मैं अब आपकी मर्जी के बगैर आपकी माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसे सुकून आ गया और वह कहने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही करना, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। माँ तुम्हें देखते ही शोर शराबा करेंगे और उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। सुबिन ने काफ़ी सारा नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। नाश्ता करके हम फ्री हुए थे कि तभी मेरे मम्मी पापा और मेरी कजिन भी मुझसे मिलने के लिए आ गए थे। थोड़ी देर में मैं उनके साथ घर वापस लौट आई और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि सुमित ने किस तरह मुझे अपनी माँ के कमरे में जाने से मना किया है, तो मेरी मम्मी कहने लगी, अरे पागल, यह तो अच्छी बात है। वह अपनी माँ की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर नहीं डालना चाहता, तो तू भी सुकून की सांस ले और अपनी जिंदगी में ऐश कर। वैसे भी बीमार औरत को संभालना कौन सा आसान काम है। सुमित एक बहुत ही अच्छा लड़का है और खुद अपनी माँ की सेवा करके पुण्य कमाना चाहता है, तो तुझे इसमें क्या समस्या है? माँ ने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी खामोश हो गई और फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे मेरी ससुराल में मेरा दिल लग गया था। घर में कामकाज के लिए नौकरानियां भी मौजूद थी। मैं बस उन पर नजर रखती और सास के कमरे की तरफ जाने का सोचती भी नहीं थी। सुमित खुद ही अपनी माँ की सेवा करता रहता था। उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाता, मगर सब डॉक्टर ने कह दिया था कि पीलिया आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है और किसी भी समय उनकी मौत हो सकती है। सुमित ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ के पास बैठता और वापस आकर भी 1 घंटे उनके पाँव दबाता और फिर अपनी माँ के पास से आने के बाद मेरे ऊपर भी ढेरों प्यार लुटाया करता था। कभी कभी तो मुझे अपनी सास से जलन होने लगती कि सुमित उनके पास इतना समय क्यों बिताता है। शादी को 3 महीने गुजर गए थे। सुमित के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। कभी कभी तो हैरान होती कि कैसे वह इस कदर सभ्य है और सेवा करने वाला बेटा है। मैं छुपकर अपनी सास के कमरे के बाहर खड़े हो जाती
और सुनने की कोशिश करती कि सुमित अपनी माँ से क्या बातें करते हैं, लेकिन वह तो अपनी माँ से सिर्फ मोहब्बत भरी बातें ही किया करते थे और उनकी माँ हमेशा उन्हें गुस्से में बात करती और अपनी कमजोर और कांपती हुई आवाज में सुमित को बददुआ देने की कोशिश करती। और फिर शादी के चौथे महीने में अचानक एक दिन मेरी सास इस दुनिया से चली गई। सुमित उस समय अपनी फैक्ट्री में थे और नौकरानी सास के कमरे की सफाई करने उनके कमरे में गई थी। उसने मुझे चीख कर बुलाया और बताया कि बड़ी मालकिन की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। मैंने सास को पानी पिलाने की कोशिश की तो वह इशारों में मुझे कुछ कहने की कोशिश करने लगी और फिर अचानक ही उनकी गर्दन ढीली पड़ गई। मैंने चेक किया तो उनका सांस रुक गया था। मैंने सुमित को फ़ोन करके घर पर बुलाया। मैं तो ये सोचकर भी घबरा गई थी कि उनकी माँ की डेथ की खबर सुनकर उन पर क्या बीतेगी। अपनी माँ के बगैर तो उनका एक पल सुकून से नहीं गुजरता था और अब तो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने बेचैनी से सुमित का इंतजार यहाँ से बाहर टहलकर कर रही थी। जब वह लौट कर आए तो उनके चेहरे पर मुझे कोई भी परेशानी या घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल नॉर्मल हो। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह उनकी माँ की अचानक मौत हुई है, मगर सुमित बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, तुमने माँ से बात की थी क्या? मैंने उन्हें बताया कि माँ इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनके इशारे समझ नहीं आए। सुमित हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत ही रिश्तेदारों को भी कॉल कर दी थी। फिर 1 घंटा पूरा होते ही जो कुछ हुआ, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरी सास की मौत की खबर सुनकर आए सारे लोग भी हक्का बक्का रह गए थे। मेरा पति जो 1 घंटा पहले खुश हो रहा था, अब जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा था और इसके चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। मैंने आगे बढ़कर सुमित को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ढकेल दिया और कहने लगा, सब कुछ खाक हो गया है। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। मेरी माँ मुझे धोखा देकर चली गई है। मैं अब कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। किस्मत ने यहाँ मुझ पर कैसा सितम खाया है। सुमित अपना सर पीटे जा रहा था और मैं सब कुछ समझ कर भी ना समझ बैठी थी। जितने भी लोग आए थे सबको यही लग रहा था कि सुमित को अपनी माँ की मौत का सदमा लगा है, लेकिन यह मैं थी जो जानती थी कि सुमित को किस बात का सदमा पहुंचा है, क्योंकि सुमित ने लोगों के आने से पहले ही मुझे कुछ कुछ बता दिया था। अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी और कुछ ही देर में मेरी सास का अंतिम संस्कार भी हो गया। सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। सुमित गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गया, उनका सामान उठाकर फेंकने लगा। मैं रोकने की कोशिश की तो वह चीखते हुए कहने लगा कि मैंने सारी जिंदगी इस औरत की सेवा में गुजार दी, यह सोचकर कि वह मेरा भला करके जाएगी, लेकिन यह औरत तो जाते जाते मुझे कंगाल करके चली गई है। मैंने कहा कि आप अपनी माँ के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मुझे शुरू से लेकर सब कुछ बताए। मुझे बस इतना ही समझ में बताया था कि मेरी सास के मरने के बाद कुछ ही देर में वकील आए थे और मेरी सास की वसीयत सुमित के हवाले करके जा चुके थे। सुमित ने जैसे ही वह वसीयतनामा पढ़ा, उसके बाद उनका हाल ऐसा ही था। मेरी बात सुनते ही सुमित ने गुस्से से कहा कि यह औरत मेरी माँ नहीं थी, बल्कि डायन थी, जो मेरी माँ के हक पर कब्जा करके बैठी थी। यह मेरे बाप की पहली पत्नी थी और मेरे बाप ने औलाद के लिए मेरी माँ से दूसरी शादी की थी, लेकिन यह बात मेरी माँ को मालूम नहीं थी कि सारी जायदाद और फैक्ट्री मेरे बाप की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की है। बाप के मरने के बाद मैंने और मेरी माँ ने इसी औरत के साथ सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारी, लेकिन इस औरत को हम पर जरा भी दया नहीं आई और मेरी माँ ऐसे ही दुनिया से चली गई। फिर भगवान का करना ऐसा हुआ कि इस औरत पर बहुत ही खतरनाक बीमारी ने हमला कर दिया। मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह से जायदाद अपने नाम करवा लूं, लेकिन यह तो बड़ी ही ढीठ निकली। मैं भी इस औरत को गलत दवाइयाँ देना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि यह तड़प तड़प कर मरे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, बस मुझे बददुआ देती रहती थी, मगर मैं बस एक अच्छा बेटा बनकर इसकी सेवा करता रहता था। मरने के बाद वसीयत के मुताबिक इसमें सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी। मैंने इस बुढ़िया की इतनी सेवा की, लेकिन मुझे इसका क्या फल मिला? अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो अपने पति को बहुत ही सभ्य और नेक समझ रही थी, लेकिन वह तो यह सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए कर रहा था और उन्हें अपनी ही सौतेली माँ को गलत दवाइयाँ देकर मार दिया था। और जब उसके हाथ कुछ नहीं आया तो उसकी असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं हैरानगी से अपने पति को देख रही थी। दुनिया की नज़र में एक सभ्य और आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन हकीकत में वह दौलत का पुजारी निकला। लेकिन आखिरकार मेरे पति को उसके किए की सज़ा मिल गई थी और कुछ ही दिनों में हमें वह घर और फैक्ट्री
सब कुछ छोड़ना पड़ा था। आज मेरा पति अपनी ही फैक्ट्री में एक मामूली सी नौकरी करता है। बाद में मुझे पता चला कि सुमित की माँ ने दौलत की खातिर ही सुमित के पापा से शादी की थी, लेकिन सुमित की माँ को बाद में पता चला कि यह सारी दौलत जायदाद उनके पति की पहली पत्नी की है। मेरे पति की सगी माँ ने भी दौलत की खातिर ही मेरे ससुर से शादी की थी और यह सब उसी का नतीजा है। मरने से पहले मेरी सास जान गई थी कि उन्हें जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है, इसलिए वह उसे इशारों में बद्दुआ दिया करती थी। और एक दिन मेरी सास की बद्दुआ ने असर दिखा दिया, क्योंकि एक दिन मेरे पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वह अपने दोनों टांगे गंवा बैठा। मैं मजबूरी में अपने पति के साथ निभा रही हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब वह अपने किए पर बहुत पछता रहा है और दिन रात रो रो कर भगवान से माफ़ी मांगता है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे पति को माफ़ कर दे। हो सकता है भगवान माफ़ कर दे तो सुमित की ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए, क्योंकि अभी तो वह बिस्तर पर पड़ा हुआ बहुत ही तकलीफ भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।